भाई सुप्रीम कोर्ट ने, आज वो चीफ मिनिस्टर थे अब तक, थोड़ी देर पहले तक, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी, जो आप सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, फाइल नहीं साइन करेंगे, व्हाटएवर। अब वो चुनाव हो गया, उससे वो कंडीशंस नहीं हटेंगी, आप दोबारा भी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, वो तो बनी रहेंगी ना आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंडीशन बनी रहेंगी और उस कंडीशन को हटाने के लिए फिर से आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वो कंडीशन लगाई ईडी वाले केस में, तो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा और वहीं से राहत मिल सकती है इसमें। अब सर ने जैसे बताया कि भाई ठीक है, क्रिटिकल काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम तो वो चल जाएंगे, लेकिन पॉलिसी काम सफर होंगे। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ये शुरू से मानती रही है कि काम सफर हो रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये फैसला ले लिया गया कि मुझे दबाव में नहीं आना है और जनता के बीच में ये दिखाना है कि आप मुझे जेल में रखोगे तब भी सरकार चलती रहेगी, तो वही हमें प्रेजेंट करना है। और ये सब संभव इसलिए भी हो पाया कि अरविंद केजरीवाल के पास में कोई और मंत्रालय था नहीं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, जो भी विभाग था दूसरे मंत्रियों के पास में था और वहां दैनिक काम चल रहे थे। कोई अगर पॉलिसी डिसीजन बड़ा नहीं हुआ तो उसकी तब तक जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, और अब है, अब वो जरूरत महसूस हो रही है। क्या लाना है इनको नया? इनको लाना ये है कि दिल्ली की जनता से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को हम 1,000 रुपया प्रति महीना देंगे। ठीक है, बजट में लेके आ गए, बजट में ये पास हो गया है, अब इनको कैबिनेट में लेके आना है, तो वो सब पास करवाना वो जरूरत है। कैबिनेट की मीटिंग ही करवा नहीं पा रहे थे। हाँ, वो जेल में रह के वो नहीं करवा पा रहे थे। अब दूसरे मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया है वो कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, उसमें ये पास होगा और फिर उसके बाद उसको जमीन पे लाने की कोशिश। इसको आप सबसे बड़ी वजह मानते हैं केजरीवाल जी के इस्तीफे की? और नहीं, सबसे बड़ी वजह चुनाव है। आधुनिक राजनीतिक युग में अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता से ज्यादा सोचते हैं चुनाव की राजनीति के बारे में। वो जेल में बैठ के उन्होंने ये तय किया कि विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही एजेंडा मुझे सेट करना है, किसी और के ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, और 2 साल से जो आरोप उनके ऊपर में लग रहे थे वो सब कुछ खत्म करना है। अगर किसी व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के सामने ला दीजिए दिल्ली के चुनाव में, तो वो व्यक्ति नहीं टिक पाएगा अरविंद केजरीवाल के सामने में। और इसके साथ साथ ये भी है कि अरविंद केजरीवाल का इमेज आम आदमी पार्टी को हमेशा फल देता है, तो वो अपने इमेज पे लेके आ रहे हैं इस चुनाव को कि मैं सबसे ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और इस बिना उनको, केजरीवाल जी को और पार्टी को क्या लगता है कि उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा है? और नहीं, अभी नहीं लग रहा है उनको कि उनको इमेज को नुकसान है। हाँ, उनको नुकसान ये लग रहा है कि 2 साल से जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उसका नुकसान हो सकता है कि चुनाव में हो। कारण अंतर देख लीजिए तो 14-15% का अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट का। तो उसमें अंतर का मतलब बच गया 7.5%, और 7.5% में से अगर 3-4% अगर कांग्रेस लेके आ जाए तो बीजेपी के लिए काम और आसान है। इसीलिए इस बार मार्जिन इतना बड़ा नहीं है उनके पास। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, यानी 3 सीट पे अगर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो 30 विधानसभा सीट पे उनका संगठन चार्ज हो गया है, वो लोग चुनाव के लिए लगभग तैयार हो गए। तो ये एक थ्रेट हो सकता है। इस हिसाब से पहले से ही रणनीति बना के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, जिससे आगे दिक्कत ना हो। आप कहेंगे हम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की बात ही नहीं कर रहे, अभी करते हैं, उसी पे आ रहा था। इनफैक्ट में हमारी टीम ने कमाल की लाइन देखिए लिखी, ये आपसे है। ये लाइन अपने आप में एक सवाल है। सर जी आतिशी या एलजी, कौन 1 कौन 2 कौन 3? देखिए, जब आतिशी ने जब एक तरह से मीडिया पे शुक्रिया किया, पहला जो बाइट दिया उसमें उन्होंने कहा, वही एलजी पहली बात की कि भाजपा के जो एलजी हैं उसके खिलाफ हमें काम नहीं करने दिया। मेरे ख्याल से जो रोना है एलजी वाला, ये नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने पहली बार लाइन ले ली। और मेरे ख्याल से हमने कभी आम आदमी पार्टी सरकार से पहले, आप लोग सब सार्वजनिक जीवन रहे, कभी आपने सुना शीला दीक्षित और एलजी के झगड़े? कभी आपने सुना साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और एलजी के झगड़े? हमने नहीं सुना कभी। किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो ये काम नहीं कर पाते थे, एलजी तो एलजी का जो दिल्ली का रोना है। आपने पौंडीचेरी में कभी सुना कि सीएम और एलजी, वहाँ पे भी ये व्यवस्था है कि यूनियन टेरिटरी है और एलजी होता है। तो अब कश्मीर भी होने वाला है। तो ये उन्होंने एक नई प्रथा शुरू करी। दो आपने सवाल पूछे सौरभ, एक तो उन्होंने रिजाइन क्यों करा और आतिशी क्यों। तो रिजाइन और ये कर सकते थे जब ये जेल में थे तब भी कर सकते थे, लेकिन तब ये मजबूरी के रिजाइन लगते। देखो मुझे घेर दिया और मुझे जेल में रिजाइन करना पड़ा, अब बाहर आके अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अभी जो बारीकियां है ना कि वो साइन नहीं कर पाते हैं, ये जनता तक नहीं पहुंचती हैं। ये छोटी छोटी बात, भाई ये तो बाहर आ गया सीएम फिर भी रिजाइन कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो त्याग का प्रतीक है, पहले मेरी सीटें 67 हो गई थी, अभी मेरी बढ़ के आएंगी, लोगों को लगेगा त्याग है, फिर मैं छोटी मोटी गाड़ी में घूमूंगा। इसमें एक जो कैबिनेट है वो मजेदार है, वो शीश महल छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी व्यवस्था छोड़ेंगे नहीं। ये मान रहे छोड़ेंगे, क्लियर है, छोड़ेंगे, केजरीवाल वो घर छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा सूचक है। अब गाड़ी भी बड़ी है, गाड़ी भी छूटी आएगी, गाड़ी भी छूटेगी, वैगन आर सब कुछ सरकारी गाड़ी नहीं होगी, उनकी अपनी गाड़ी होगी।
अच्छा, वो जो बड़ी सी गाड़ी दिखती है वो सरकारी है? सब सरकारी गाड़ी उनके साथ काफिला चलता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पार्टी की जो गाड़ी होगी उसमें वो चलेगा। उसमें घुमा लेना। ये अच्छा सूचक है। दूसरा है कि आतिशी क्यों, मतलब और इतने बड़े लीडर थे, गोपाल राय बगल में खड़े थे, वो क्यों नहीं, और बड़े बड़े लीडर वो क्यों नहीं, आतिशी क्यों? या तो स्केपगोट या पॉलिटिकल कैपिटल जिसकी सबसे कम हो उसे ही दिया जाए, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट पास्ट में फेल हुए हैं। जितेंद्र राम मांझी, मतलब उन्होंने बनाया, वो खुद ही वो कहते हैं दिल्ली में स्कोप नहीं है उसका, केजरीवाल साहब की पार्टी में स्कोप नहीं है, कोई जीतन राम मांझी या चंपई सोरेन निकला है। चंपई सोरेन निकले। तो एक तो ये कि इतना छोटा बनाओ जिसकी खुद की पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज्यादा ना हो, जी खुद अपने हिसाब से खुद पर, या ये हो सकता है। बाकी देखिए आतिशी ने ऐसा कुछ नहीं करा जिसपे केवल टीवी पे बोलने को छोड़ के, उनके बाद जल मंत्रालय था, जल में क्या अच्छा हुआ, बिल्कुल हाहाकार मच गई।